गाइस ये है iPad Pro 11 इंच 2022 M2 चिप वाला और ये है iPad Air 5 M1 चिप वाला। तो जैसा आपको पता ही है कि अभी इस टाइम पे जो एप्पल की बैक टू स्कूल वाली सेल है वो चल रही है, जिसके अंदर आपको एप्पल पेंसिल और एयरपॉड्स मिल रहे हैं। मैकबुक के साथ गाइस आपको एयरपॉड्स देखने को मिल रहे हैं फ्री में। और अगर आप iPad Pro और जो iPad Air है इन दोनों में से कोई भी आप iPad लेते हो तो इसके साथ आपको एप्पल पेंसिल देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इस टाइम पे इन दोनों में से कौन सा iPad लेना चाहिए। तो हम जल्दी से डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, जो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो गाइस सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो iPad Air 5 है उसकी जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज की है, जो उसका रिफ्रेश रेट है। और जो iPad Pro है, दोनों 11 इंच और 12.9 इंच, इनकी जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज है। अगर आपने 120 हर्ट्ज की स्क्रीन ट्राई करी है तो आपको पता ही है कि जो 120 हर्ट्ज की स्क्रीन होती हैं वो ज्यादा स्मूथ लगती हैं, उनके एनिमेशंस वगैरह ज्यादा स्मूथ लगते हैं यूज करने में। अच्छा, दूसरा एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो iPad Air 5 है उसके अंदर टच आईडी है और जो iPad Pro है उसके अंदर फेस आईडी है। मैंने दोनों काफी यूज करे हैं, दोनों बहुत सिक्योर है, दोनों बहुत अच्छे वर्क करते हैं। मैं फेस आईडी प्रेफर करता हूं, बट वो अपना अपना चॉइस है। अगर आपको टच आईडी ज्यादा पसंद है तो फिर आपको टच आईडी में ज्यादा मजा आएगा, बट दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर लगता है। फिर जो तीसरा डिफरेंस है वो ये आ जाता है जो चिप सेट का। तो M1 चिप है iPad Air 5 के अंदर और iPad Pro है जो उसके अंदर M2 चिप है। अब मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, चिप सेट पे मत डिसीजन लो, दोनों बहुत अच्छी चिप्स है। M2 और M1 मैंने दोनों ही iPads काफी यूज करे हैं और मुझे इतना कोई मैसिव डिफरेंस नहीं देखने को मिला। अगर मैं सीधा चिपसेट की बात करूं तो थोड़ा बहुत अगर आप Geekbench पे स्कोर देखोगे आपको डिफरेंस लगेगा, बट जो आपने नॉर्मल टास्क करने एज अ स्टूडेंट भी करना हो या अगर आपने कुछ और चीजें भी इसके ऊपर करनी है, कुछ प्रोडक्टिव चीजें करनी है, वो आराम से M1 M2 दोनों में हो जाती है। बाकी जो iPad Air 5 है उसके अंदर एक सिंगल कैमरा है और जो iPad Pro है उसके अंदर ड्यूअल कैमराज आते हैं, लाइडर स्कैनर है और फ्लैश भी है। iPad Air 5 के अंदर आपको सिर्फ एक सिंगल पीछे कैमरा देखने को मिलता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूं। जो अभी वाला iPad Air 5 है ना गाइस, उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लैकलिस्टर लगी अगर आप उसको कंपेयर करो iPad Pro से। अगर आप पीछे से iPad Air की बैक पे प्रेस करो तो आपको स्क्रीन पे मार्क्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है जो मेरे को था, मैं आपको बता दूं। वैसे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं कि iPad Air 5 कोई क्वालिटी खराब है, बट ये एक थोड़ी सी छोटी सी चीज है जो मुझे फील हुआ कि iPad जो Pro है इस साल का, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी मुझे ज्यादा स्टर्डी लगी। बाकी एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, अब हम उस पर पहले बात कर लेते हैं, वो है स्टोरेज का। तो जो iPad Air आता है वो 64 GB की स्टोरेज के साथ आता है और जो iPad Pro आता है वो 128 GB की जो मिनिमम स्टोरेज है उससे शुरू होता है। तो मैं आपको बहुत एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ, अगर आप थोड़ी भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इससे करने वाले हो, अगर आपने सिर्फ थोड़े कंटेंट देखना है, अपने कॉलेज के नोट्स वगैरह इसके ऊपर लिखने हैं, तो डेफिनेटली आपके iPad Air 5 पे भी हो जाएंगे। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज करना है, आपने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ करनी है, काफ़ी कुछ आप iPad पे डालने का प्लान कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि 64 GB आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा कम पड़ सकता है। बट वो आपको अपने यूजेज के हिसाब से गाइस डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज सबका यूजेज अलग अलग होता है। मेरा जो iPad Pro है 11 इंच वाला वो 256 GB का है, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ तो उसकी फुटेज वगैरह भी मैं इसके अंदर स्टोर करता हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज वाला लिया है। तो वो तो गाइस आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी क्या यूजेज है, उस हिसाब से आप स्टोरेज को देखोगे। बाकी एक और फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सिर्फ iPad Pro M2 के अंदर है, ये आपको iPad Air में नहीं मिलेगा। वो फीचर है गाइस एप्पल पेंसिल हवर का। तो एप्पल पेंसिल हवर है जो, उसके अंदर क्या होता है, जब आप पेंसिल को स्क्रीन के पास लेके आते हो iPad Pro 11 इंच M2 वाला या 12.9, ये दोनों जो iPads है, तो आप किसी भी अगर एप्लीकेशन के ऊपर पेंसिल को आप थोड़ी सी दूर भी रखोगे तो वो ऐप का प्रीव्यू आना स्टार्ट हो जाता है। अब हर ऐप इसको देखो सपोर्ट नहीं करती हैं, कुछ ऐप्स है जो सपोर्ट करती है। अगर आप जैसे होम स्क्रीन पे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको हर जगह एक वो एनिमेशन देखने को मिलेगा कि ऐप थोड़ी सी उठ के आ जाएगी। कुछ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी है जिसके अंदर आप प्रीव्यूज देख सकते हो फिल्टर्स वगैरह के, अगर आप हवर फीचर यूज करो। तो ये हवर फीचर गाइस सिर्फ M2 वाले iPad Pros के अंदर है, जो भी लेटेस्ट वाले आए, ये M1 वाले iPad Pros में भी नहीं था। तो अगर ये फीचर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या आपको लग रहा है आप इसको यूज कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिर्फ iPad Pro के ऊपर है। बाकी एक दो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे 500 निट्स की ब्राइटनेस है iPad Air की, iPad Pro की 600 निट्स की है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखो ऑनेस्टली फील होता, थोड़ा सा अगर आप सनलाइट वगैरह में यूज करोगे तो आपको लगेगा, बट मैंने जब डेली यूजेज में करा तो मुझे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। और जो iPad Air 5 है उसके अंदर 2 स्पीकर्स है और
और iPad Pro के अंदर 4 स्पीकर्स है। डेफिनेटली iPad Pro के स्पीकर ज्यादा लाउड लगते हैं सुनने में और वो सराउंड साउंड वाली ज्यादा फीलिंग आती है उन स्पीकर्स के अंदर। तो अब सबसे बड़ा जो हमारा क्वेश्चन इस टाइम पे चल रहा है कि हमें इन दोनों में से कौन सा iPad लेना चाहिए। तो देखो हम जल्दी से प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जो iPad Air 5 है वो आपको भी 55,000 का मिल रहा है एजुकेशन वाले डिस्काउंट पे एप्पल की वेबसाइट पे, और जो iPad Pro 11 इंच है वो आपको पड़ रहा है 77,000 का। तो प्राइस डिफरेंस तो देखो दोनों में है ही, बट सबसे बड़ी चीज आपको दोनों के साथ एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन फ्री मिल रही है। अब मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूं, अगर तो गाइस बजट काफी इशू है, आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो iPad Air 5 बहुत अच्छा iPad है, आप जेन्युइनली उसको खरीद सकते हो। बस जो जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए आप उसके साथ अगर ओके हो कि हाँ वो चीजों के बिना आप आराम से एंजॉय कर लोगे, तो iPad Air 5 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको 120 हर्ट्ज हो गया, एप्पल पेंसिल का हवर फीचर हो गया, 128 GB की स्टोरेज जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है, और जो छोटे मोटे जो और कुछ फीचर्स है, अगर वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको डेफिनेटली iPad Pro 11 इंच की तरफ देखना चाहिए। जो मेरा iPad Pro 11 इंच है 256 GB, वो मैंने Amazon से मार्च में लिया था, जो मेरे को पड़ा था 80,000 रुपीज का। और गाइज मेरे पास Amazon पे का ICICI का कार्ड है, तो मुझे उस पर 5% कैशबैक के साथ ही 76,000 का पड़ा था। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने सारी सेल कवर करी है जो भी एप्पल की बैक टू स्कूल की चल रही है। तो उसके अंदर मुझे कमेंट आया था जिसमें कोई कहता कि उनको नहीं बिलीव हो रहा है इस प्राइस पे, तो वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, आप चेक कर लो। तो उनका ही कहना था कि उन्होंने ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे वो ट्रैक करते हैं प्राइसेस को। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राइसेस को हमेशा खुद चेक करो, प्लीज कहीं पे ट्रैक मत करते रहो। कभी कभी रातों रात एकदम से ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है और वो 2 दिन में 1 दिन में खत्म हो जाता है वो डिस्काउंट, और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है प्रोडक्ट। iPad Pro के टाइम पे मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने एकदम से देखा कि 80,000 का हुआ, मुझे चाहिए था वैसे भी, तो मैंने उसी टाइम पे उसको बाय कर लिया। तो यही चीज अभी आपको मैं iPad Air में भी बोलना चाहता हूँ कि आप प्राइस को देखते रहो, क्योंकि अभी देखो बिग बिलियन डेज पे भी जब iPad Air 5 डिस्काउंट पे आएगा उसकी प्राइस मेरे ख्याल से आपको 46-47 के आसपास देखने को मिलेगी, हो सकता है थोड़ी सी और कम भी हो जाए। तो अगर अभी आपको बहुत अर्जेंसी नहीं है और अगर आपको एप्पल पेंसिल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एप्पल पेंसिल की आपको जरूरत है, तो आप अभी iPad Air 5 आराम से खरीद सकते हो। अगर आपको इतनी अर्जेंसी नहीं है iPad Air 5 की और आपको पेंसिल नहीं इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा वेट करो। बिग बिलियन डेज की सेल भी आने ही वाली है गाइस, 2-2.5 महीने रह गए, ज्यादा कोई बहुत टाइम उसके अंदर रह नहीं गया है। तो बाकी आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प होगी हो कि आपको अगर अभी इस टाइम पे बैक टू स्कूल ऑफर में iPad लेना है तो आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि आपको पेंसिल इस टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम 1000 सब्सक्राइबर्स की टुवर्ड्स अब एम करने लगे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।